मैं बताता हूं, क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनावों में, अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। यानी आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है। यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया, और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। भाई और बहनों, दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती हैं कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी
भिखारी कहने लगे, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब आम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल की धरती पर यह कहा जाएगा, बंगाल की सीएम का कोई करीबी इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है। इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को। ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। और साथियों, दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा घृणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।